नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। क्यों आखिर बार बार चिराग पासवान लोजपा के अध्यक्ष ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये साफ लग रहा है कि विपक्ष को मजबूती मिल रही है, आरजेडी को मजबूती मिल रही है। जो बातें तेजस्वी यादव की आरजेडी कहती है वही बातें एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी कहते हैं। क्यों? चुनाव आयोग का मामला ले लीजिए। चुनाव आयोग से आरजेडी ने ये दरखास्त की कि आप इस कोरोना संकट के दौरान चुनाव ना कराएं, चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोगों की जीवन को बचाना ही हमारा लक्ष्य है। ऐसे में चिराग पासवान ने भी चुनाव आयोग को यही बातें कही जो कि विपक्ष ने कहा। उन्होंने भी कहा कि इस वक्त कोरोना संकट के दौरान बिहार में चुनाव कराना ठीक नहीं है। चलिए अब आगे बात लेते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उस पर जेडीयू को घेरा जा रहा है, नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। उन सभी बातों में चिराग पासवान आखिर क्यों विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? क्यों जो बातें वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को उससे मजबूती मिल रही है? आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी, क्या कुछ कह रहे हैं इस पर ज़रा सुनिए। अब सिर्फ तेजस्वी नहीं बल्कि चिराग का भी बयान आया है और उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को टाल दिया जाए। बिहार में कोरोना की जो स्थिति है वो दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। माने संक्रमित लोगों की तादाद संख्या जो है बढ़ती जा रही है। भय का एक वातावरण है और इस भय के वातावरण में जहाँ आशंका है, जहाँ बताया जा रहा है लोगों को कि साहब इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि आप जो है मास्क पहनिए, आप जो है हाथ को साफ रखिए, आप जो है एक दूसरे के बीच में दूरी बना कर रखिए। यही एक उपाय है। जब तक आपको वायरस के लिए इंजेक्शन नहीं आ जाता है, दवा नहीं बन जाती है, तब तक आप इसी तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं या संक्रमितों के संख्या को आप सीमित कर सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है। क्या यह संभव है? भारत जैसे देश में जहाँ मतदाताओं की संख्या इतनी विशाल है और बिहार में भी करोड़ों की संख्या है मतदाताओं की, वहाँ आप इस तीनों नियमों का पालन कर सकते हैं क्या? आप समाज में अगल बगल नज़र दौड़ाइए, आपको दिखाई देगा कि बार बार चेतावनी के बाद भी इन नियमों का पालन कितने लोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए भय का कितना प्रभाव है। हमारे मुख्यमंत्री जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं ही, बिहार के नेता हैं मुख्यमंत्री के हैसियत से, जैसे देश का प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, उसी तरह से प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश का नेता होता है। वो अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। और आज क्या हालत है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है माने कितने दिनों से अपने घर के चौखट के बाहर उन्होंने पैर नहीं रखा है। अब जो नेता है हमारे प्रदेश का, जो हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, वह खुद ही इतना डरा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि प्रदेश की जनता की क्या हालत होगी। और चुनाव आयोग का काम सिर्फ किसी न किसी तरह चुनाव करा देना ही नहीं है। आप देख रहे होंगे पिछले कई चुनावों में चुनाव आयोग का एक काम ये भी होता है चुनाव कराने के साथ साथ कि अधिक से अधिक लोग अपना मतदान कर सकें, इसके लिए मतदाताओं को प्रेरित करना भी चुनाव आयोग का काम रहा है। इसलिए हर चुनाव के पहले मैंने मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग जो है मैंने जो समाज के नामी गिरामी लोग हैं उनका इस्तेमाल करता है, अभियान चलाता है उस इलाके में। सरकारी स्तर तंत्र भी उस अभियान में जो है भाग लेता है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान कर सकें। अभी जो माहौल है उसमें ये संभव है क्या? इसलिए अब सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, ये सत्ताधारी दल का, तीन जो दलों का गठबंधन है उसका एक पार्टनर ये कह रहा है। दोनों युवा हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी युवा हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नौजवान हैं। और हमको खुशी है कि मैंने चिराग जो है वो इस तरह से बातों को उठा रहे हैं। उन्होंने शराबबंदी के भी सवाल को उठाया और बिल्कुल जायज़ ढंग से उठाया कि जिस आदमी ने रामविलास भाई को
और चिराग को मारने की धमकी दी थी, वो नशे में चूर था। तो ये तो एक नमूना है, पूरा बिहार जानता है कि नशाबंदी की यहाँ क्या हालत है। पुलिस महकमे को भ्रष्ट कर दिया मैंने ये शराबबंदी ने, नीतीश कुमार की तथाकथित शराबबंदी ने। और कोई देखे कि जब शुरू में सरकार में ये आए, किस ढंग से इन्होंने गली गली में शराब पहुंचाया, ठेका खुलवा करके कराया। ये तो मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू होता है, राजस्व की वसूली होती है, नीतीश कुमार के पहले क्या था और नीतीश कुमार के आने के बाद शराबबंदी लागू होने के पहले तक कितना पहुंच गया था, वही बता देगा कि किस तरह से लोगों को इन्होंने, बिहार के लोगों को शराबी बनाया और अचानक जो है शराब पर बंदी लगाई। बंद होने वाला है, संभव है। इसको नियंत्रित करना चाहिए था, जो पहले भी नियंत्रित था। हम तो मैंने नीतीश कुमार की सरकार बनने के पहले हम खुद एक्साइज मिनिस्टर थे, आबकारी मंत्री थे, हमको जानकारी है 1700-1800 करोड़ रुपया जो है साल का रेवेन्यू आता था। हम मानते हैं कि शराब जो है ख़राब चीज़ है और शराब का सबसे बड़ा माने जो भुगतना पड़ता है वो महिलाओं को भुगतना पड़ता है। लेकिन आप उसको नियंत्रित कीजिए, आप उसको सीमित कीजिए। आप इस ढंग से बंद कर रहे हैं और माने सब खबर है, सबको एक एक माने व्यक्ति को बिहार में खबर है कि शराबबंदी की क्या हालत है। नहीं कि प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है भाई। तो नीतीश जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं। हम अनुरोध करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि भाई इस पर ध्यान दे। जिस ढंग से कोरोना माने महामारी का रूप लेता जा रहा है बिहार में, उसके पृष्ठभूमि में बिहार की जनता की रक्षा के लिए, उनके जान की रक्षा के लिए चुनाव अभी नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना, उन्होंने विस्तार से समझाया क्यों आखिर ऐसा है। चिराग, एनडीए के चिराग आखिर विपक्ष को रोशनी क्यों दे रहे हैं, विपक्ष के अंधियारे को क्यों मिटा रहे हैं। ऐसे में शिवानंद तिवारी ने भी साफ साफ कहा कि जो बातें ज़मीनी धरातल पर हैं उन बातों को चिराग कह रहे हैं, जो इस वक्त होना चाहिए। चुनाव इस वक्त ज़रूरी नहीं है कोरोना संकट के दौरान, वो बातें भी चिराग कह रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में? बैकडोर से ही, पर्दे के पीछे से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, इशारा भी उसी तरफ है। आप लाइव सीरीज साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।